आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चींटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र आकाश और पृथ्वी के मालिक हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के बीच में भला चंगा रखा पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपके महाकरुणा का प्रताप है पिता कि हम जीवितों के बीच में भले चंगे पाए जाते हैं। हे पवित्र सामर्थ्य पिता, जबकि हम आराधना के लिए पिता परमेश्वर सभी लोग एकत्रित हुए पिता, आप हमारे बीच में उतर आइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता स्वर्गदूतों के लिए पिता, जो हमारे बीच में चारों ओर उपस्थित है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा इस भवन में मंडरा रही है पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम पिता परमेश्वर गीतों को गाते हैं, वचन के हर एक भागों की ओर जाते पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई चाहते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं अपनी क्वायर टीम को बुलाना चाहूँगी कि वो स्तुति गान में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग ऑफ प्रेज की पुस्तक से गीत नंबर 36, मन मंदिर में बसने वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आज आनंद की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया।
गीत नंबर 60 आनंद 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 अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। गीत नंबर 60 आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना
हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 84, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरी दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर न होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन भाग 2 को दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया
कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, पवित्रों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 18 से लेकर 36 तक के। लूका 9 अध्याय 18 से लेकर 36 तक के। इसको उत्तरादि पाठ पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगी बहन भारती गौतम। आइए हम उत्तरवादी पाठ करने के लिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 पद से। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी ने न कही।
इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष का हाथ रखे। हे हमारे पिता, तू जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आप सभी का वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दल्लीराजरा में आपका स्वागत है। और मंडली सूचना इस प्रकार है कि अगले सप्ताह रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से होगी और अंतिम त्रैमासिक मीटिंग होगा, और बुधवार की पारिवारिक प्रार्थना मीटिंग शाम 7 बजे श्रीमती शीला प्रवीण लाल के निवास स्थान में होगा। आइए कलीसियाई प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बहन संध्या। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवते सामर्थी महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय को लेकर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों तले आते हैं। हर एक गलती अपराध के लिए हर क्षमा मांगते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज के दिन के लिए, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर आराधना, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन आपने जीवन देने के लिए आया। मैं आपका धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर पिता, आप अनंत जीवन देने के लिए प्यारे प्रभु हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद जीवन की सारी आशीषों के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक महामारी से बचाकर अब तक परमेश्वर आपने सुरक्षित जीवित रखा, उत्तम स्वास्थ्य परमेश्वर आपने दिया। मैं सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देती हूँ। हम में से हर एक को पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। मेरे परमेश्वर जो नहीं आए हैं प्रभु, उनकी भी सहायता अगुवाई कर कि वो हमारे बीच में आ कर के आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति कर सकें। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, और जो नहीं आ सकती खुदा, उन्हें भी परमेश्वर उनके संग और साथ में हो। थोड़ा समय परमेश्वर आपको दे सकें, आपके चरणों के समीप में आपकी उपस्थिति में बैठ सके। प्यारे प्रभु यीशु, आप उनकी सहायता और मदद कर कि वो आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करें, कि जहाँ भी रहें पिता आपको भाते रहें। मेरे परमेश्वर, आप ऐसी सहायता, ऐसी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। मेरे जीवते परमेश्वर, जितने भी लोग कामों में उलझे हुए हैं खुदा, उनके मन विचारों को नियंत्रण में ले, ताकि परमेश्वर वो आपके प्रेम में, आपके भय भक्ति में जीने पाए। प्यारे प्रभु, आप परमेश्वर हर एक की आप सहायता, आप अगुवाई कर कि कोई भी आपसे दूर ना रहे। मेरे परमेश्वर, सब आपके निकट में, आपके आनंद में, आपकी भरपूरी में पाए जाएं खुदा। और परमेश्वर ऐसी सुरक्षा हर एक के जीवन में परमेश्वर आप दीजिए। स्वर्गीय सामर्थ से, स्वर्गीय अनुभव से खुदा आप हर एक को ढांप लीजिए पिता। कलिसियम जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। एक एक परिवार को प्रभु आप नियंत्रण में ले, उन हर एक को बड़ी सुरक्षा दे मेरे परमेश्वर पिता, और सहायता मदद कर मेरे प्रभु यीशु कि हर एक लोग भले चंगे पाए जाएं। जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे पिता, उन्हें छू, शरीर प्राण आत्मा में उन्हें चंगाई दे मेरे पिता, उत्तम स्वास्थ्य दे मेरे प्रभु, कि वे चंगे हो करके आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना कर सके पिता। हर एक को परमेश्वर आप उत्तम स्वास्थ्य दीजिए पिता। जितने भी परमेश्वर बच्चे हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई में आप उनकी सहायता मदद कर, परीक्षाओं में संग और साथ में हो प्रभु, और उन्हें सफल कर पिता, कि वह सफल हो करके आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के संग और साथ में हो। हमारी कलिसिया एक परमेश्वर तेजस्वी कलिसिया बनने पाए। एक एक आत्मा को दे मेरे परमेश्वर, उचित परिवारों को जोड़ दे कलिसिया में मेरे प्रभु, और एक एक के मनों, हर हृदयों को बदल मेरे पिता। जो आते हैं परमेश्वर, वो हर बंधन से आज़ाद हो जाएं मेरे प्रभु, और परमेश्वर उनकी बीमारी दूर हो जाए, वे सारी समस्याएं उनके जीवन से नष्ट हो जाए, सारे बंधन से वे आज़ाद हो जाएं मेरे प्रभु। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से
से खुल जाए और वे आज़ाद होकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना कर सके। राजा, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ, और बहुत सारी आत्माएं आपके राज्य के लिए बचाई जा सके, आपकी सेवा के लिए तैयार किए जा सके खुदा, और सब आपकी महिमा और आराधना में जीने पाए, आपकी भरपूरी में जीने पाए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। आत्मा का जीवन को हर एक को दे खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। अपने दास के संग और साथ में हो पिता, जैसे आपने जाने में सहायता और मदद किया प्रभु यीशु, वैसे ही परमेश्वर आप उनके आने में भी अपनी शांति और आनंद दे और बड़ी सुरक्षा। प्रभु यीशु, आप उनके संग और साथ में रहिए, और परमेश्वर पिता जब वचन को बोलते हैं उनके मुख से बातचीत कीजिए, ताकि उस जगह के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए आशीष का कारण हो जाए। परमेश्वर, आप ऐसी सहायता, ऐसी मदद कर मेरे परमेश्वर। मेरे पवित्र पिता, मैं भाभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, आप उनके संग और साथ में रहिए, उनके मुख से परमेश्वर आप बातचीत कीजिए हमारी ज़रूरत के अनुसार खुदा, ताकि सुनने वाले आशीषित हो सके और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए खुदा। मेरे पवित्र परमेश्वर, आपका वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिया पर लिखा जाए, और परमेश्वर वो जीवन में चलने में हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करे। मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ सारी आशीषों के लिए, सारी सुरक्षा के लिए प्रभु, और सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम विशेष गीत के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, इसलिए मैं एंजल साहब को बुला रही हूँ। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। गीत नंबर 221, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा
मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरे मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा दिन चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा दिन चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की जो भी हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बस शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर, वो नगर जो बस शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम
पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आइए हम अभी वचन की ओर जाएंगे। उसके लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 9 तक के। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 9 तक के आपके सामने पढ़ा जा रहा है। छः दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँगा, तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और उस यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ पर से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके वचन को खोलने से प्रकाश की आत्मा मिलती है पिता। हे पवित्र और सामर्थी पिता परमेश्वर, आप मुझ में हो के बोलिए पिता परमेश्वर। बोला गया हर एक वचन पिता परमेश्वर देधारी तलवार के रूप में पिता चोखा हो सके और जो पिता परमेश्वर हृदय को आर पार छेदने वाला हो सके। हे पवित्र और सामर्थी पिता परमेश्वर, हे जीवते सामर्थी पिता, मेरे निर्बलताओं में आप सामर्थ्य दीजिए पिता। बोला गया हर एक वचन पिता परमेश्वर मैं नहीं लेकिन आप मुझ में हो के बोलिए पिता परमेश्वर। आप मेरे शब्दों में होकर बोलिए पिता परमेश्वर। मेरे शब्द नहीं लेकिन आपके शब्द हो सके। हे पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर, बोलने के लिए सहायता मदद कीजिए। हर एक डर, भय, कन्फ्यूज़न यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर किया जा सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हमने आपके सामने पढ़ा
मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 9 तक के, और उसमें दिया गया है यीशु का रूपांतरण। तो इस भाग में जाने के पहले मैं कुछ एक बातों को आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा, और उस अध्याय में देखते हैं कि पतरस का यीशु मसीह को अपना मसीह स्वीकार किया, यीशु मसीह को मसीहा स्वीकार किया। और उसमें लिखा हुआ है कि यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश से आया और उसने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो कुछ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कुछ एक कहते हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। सिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। और उसके बाद देखते हैं कि यीशु ने कहा कि पतरस से कहा, क्योंकि इस अध्याय में देखते हैं, अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 से लेकर 28 पद तक के, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने गाड़े जाने के अपना मृत्यु के बारे में बताया था। तो पतरस ने कहा, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ठीक है। और पतरस से कहा, और हम लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो। आइए हम अभी मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 से 7 तक के हम लोग मनन करेंगे। जैसा इसमें मूसा और यीशु मसीह के बीच बहुत सारी समानताओं को देखा जा सकता है। जैसे कि पहला पद में लिखा है 17 का पहला में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इसमें जैसा दिया गया नंबर 6 बाइबल का महत्वपूर्ण नंबर है। नंबर 6 बाइबल का महत्वपूर्ण नंबर है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी की सृष्टि की रचना की और 7वें दिन में विश्राम किया। उसी प्रकार इब्री 6 वर्ष तक सेवा करते थे और उसके बाद 7वें वर्ष में उसको स्वतंत्र किया जाता था। निर्गमन की पुस्तक 34 का 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यहोवा का तेज सीनै पर्वत पर 6 दिन तक छाया रहा। यहोवा का तेज 6 दिन तक सीनै पर्वत पर छाया रहा और 7वें दिन मूसा को पुकारा, ऊपर पर्वत पर आ जा। चौथी बात देखते हैं कि काना नगर में पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिसके पानी को यीशु ने दाखरस में परिवर्तित किया। हम इस अध्याय में देखते हैं 3 चेलों के साथ यीशु मसीह चला और वो थे 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 37 में इस बात का वर्णन है कि गेतसमनी के बाग में भी तीनों चेलों को साथ लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 के 23 में भी इसका वर्णन है कि यूहन्ना यीशु का प्रिय शिष्य था, जिससे वह प्रेम करता था। यूहन्ना 21 के 17 में इस प्रकार लिखा है कि पतरस यीशु से
बहुत प्रेम करता था। पतरस यीशु से बहुत प्रेम करता था और वह जेल जाने के लिए, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। यीशु का प्रिय शिष्य संतान बने, उसके आज्ञा पालन करने के द्वारा वह आपको हमेशा अपने साथ रखेगा। जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब को, ये उसके 3 प्रिय शिष्य थे। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर का प्रिय संतान या शिष्य बनना है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 24 के 1 और 2 में इस प्रकार वर्णन मिलता है कि मूसा के साथ 3 व्यक्तियों को हारून, नादाब और यहूबी या अबीहू को आमंत्रित किया गया और उपासना के लिए, और उसके बाद इन्हीं तीनों को याजक के रूप में अभिषेक भी किया गया। मूसा के समय की बात हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हारून, नादाब और अबीहू आमंत्रित किया गया प्रार्थना करने के लिए और उपासना करने के लिए, और इन्हीं तीनों को याजक के रूप में अभिषेक भी किया गया। दूसरी बात हम पद 2 में देखते हैं, वहाँ उनके पास सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हुआ। उसका वस्त्र कैसे हुआ? ज्योति के समान उजला हुआ। जीसस शाइनिंग फेस, उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। दूसरा पतरस की पुस्तक 1 से लेकर पहला अध्याय 16 से लेकर 18 पद में इसका पतरस यीशु के रूपांतरण का अनुभव करते हुए बताते हैं और 17 पद में इस प्रकार लिखा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 14 में यूहन्ना यीशु की गवाही देता है कि 1 के 14 में वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और पिता की ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा। उसके बाद निर्गमन की पुस्तक 34 का 29 में हम देखते हैं कि जब वह पर्वत से नीचे आया तो मूसा के चेहरे पर जो किरणें निकल रही थी वह परमेश्वर के महिमा का प्रताप और तेज था। परमेश्वर का जो प्रकाश या तेज, प्रताप का तेज था। यीशु के मुंह का चमक उसके आंतरिक महिमा का प्रताप था। परमेश्वर मूसा में हम देखते हैं, मूसा के चेहरे पर परमेश्वर की महिमा का प्रताप या तेज था, लेकिन यीशु मसीह के मुंह का चमक उसके आंतरिक महिमा का प्रताप था। गॉड स्पीक फ्रॉम ए क्लाउड। परमेश्वर बादल में होकर बातें किया। परमेश्वर अपने लोगों से, इस्राएलियों से कैसे बातें किया? बादल में होकर बातें किया। निर्गमन की पुस्तक 24 के 16 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर बादल के बीच में से होकर मूसा को पुकारा। परमेश्वर बादल के बीच में से होकर मूसा को पुकारा। लूका रचित सुसमाचार 9 के 29 में कहा गया है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। और यहेजकेल की पुस्तक में सबोपदेशक की पुस्तक 8 के 1 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख कैसा होता है? चमकता है। प्रभु यीशु मसीह का आंतरिक
महिमा का प्रताप था, जिसके कारण प्रभु का मुख चमकता है। और मूसा परमेश्वर की महिमा के प्रताप के कारण उसका मुख चमकने लगा। गॉड से लिसन टू हिम, ईश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा तुम उसकी सुनो। व्यवस्था विवरण 18 के 15 में इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। व्यवस्था विवरण 18 के 15 में क्या कहा गया है? मूसा से कहा गया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से, तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। वर्ष 17 के 6 में इस प्रकार लिखा है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। जब उन्होंने इस बात को सुना तो उसके जो चेले थे वो डर गए। द डिस्पाइज, जो चेले थे वो अत्यंत डर गए। निर्गमन की पुस्तक 34 के 29 से लेकर 30 तक के इस प्रकार लिखा है, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, इसलिए इस्राएली उसके पास जाने से डर रहे थे। जब मूसा सीने पर्वत पर गया, जो तख्तियाँ थी वो लेके इस्राएलियों के बीच में आया, तब उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और जो लोग थे इस्राएली लोग और हारून देख नहीं पाए। गिनती की पुस्तक 12 के 8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं मूसा से गुप्त रीति से नहीं आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मूसा परमेश्वर का मुख देख नहीं पाया, है ना। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा से गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता है, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। तो तुम मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे? परमेश्वर हमसे भी कहता है, जो परमेश्वर के मुख को देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जैसे मूसा भी परमेश्वर का वचन सुनाते थे, इसी प्रकार आज के युग में परमेश्वर के जो दास है, जो उसका वचन सुनाते हैं, तो उनकी कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर ने कहा कि तुम मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे। तो उसी प्रकार आज को हमको समझना है कि परमेश्वर के जो दास है, जो परमेश्वर के वचन हम तक पहुँचाते हैं, उनकी निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। वो हमको चेतावनी देता है। मत्ती रचित सुसमाचार, तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 17 में जो अविश्वासी और हठीले लोगों के बारे में वर्णन मिलता है, जो क्या बोलना चाहिए, जो मिर्गी से ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, और यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ मैं कब तक रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया। व्यवस्था विवरण 32 के 5 में इस प्रकार लिखा है, इस जाति के लोग टेढ़े हैं। इस जाति के लोग कैसे हैं? टेढ़े हैं और तिरछे हैं। कैसे हैं? टेढ़े हैं और तिरछे हैं, बिगड़ गए हैं। ठीक है, तो इन जाति से क्या रहना है? बचे रहना है। आज मसीही लोग वचन को तो जानते हैं, परंतु उसके अनुसार चलते नहीं हैं। वचन को वो लोग जानते हैं मसीही लोग, लेकिन उसके अनुसार चलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हम परमेश्वर के जन
परमेश्वर के लोग हैं तो वचन को जानते हैं, तो वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के हम 17 के 1 में हम देखते हैं, अप इनटू ए हाई माउंटेन, अप इनटू ए हाई माउंटेन, एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अपने चेलों को कहाँ लेके गया? एकांत में ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। उसी प्रकार हमें भी ये बात सीखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 6 में कहा गया है, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। एकांत में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो एकांत में जाना है और परमेश्वर से बातें करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे एकांत में बात करता है। 5वीं बात हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 2 में इस प्रकार लिखा है, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। He was transfigured before them. He was transfigured before them. चेलों के सामने यीशु का रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 3 में इस प्रकार लिखा है, पुनरुत्थित यीशु का रूप, पुनरुत्थित यीशु का रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई के समान उजला था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 से लेकर 16 में यीशु का वर्तमान रूप, यीशु मसीह का जो वर्तमान रूप कैसा है इसमें दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 से लेकर 16 तक के। पाँव तक वस्त्र पहने हुए, पाँव तक के वस्त्र पहने हुए, छाती पर सुनहरा पटका बांधे, सिर और बाल श्वेत ऊन और बर्फ के समान उज्जवल था। आँखें उसकी आग की ज्वाला की नाई थी। यीशु मसीह की आँखें कैसी हैं? अभी आँखें आग की ज्वाला की नाई था। पाँव उत्तम पीतल के समान और शब्द शीतल जल के समान और मुंह चोखी दोधारी तलवार के समान। अभी वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप इस प्रकार है। 2 कुरिन्थियों 3 के 18 में हम देख सकते हैं, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 6वीं बात हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 3 में इस प्रकार वर्णन है, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और एलिया और उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। मूसा और एलिया, प्रश्न है मूसा और एलिया क्यों, ये दोनों क्यों दिखाई दिए? तो मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मूसा क्या करता है? व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और एलिया भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मूसा व्यवस्था का, क्योंकि 10 आज्ञा जो हमें मिली है वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार हमको चलना है। और एलिया भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। निर्गमन 18 के 5 में जो मूसा सीने पर्वत से जो 10 आज्ञा दिया है इसका वर्णन मिलता है। और पहला राजा की पुस्तक 19 में इस एलिया के बारे में वर्णन मिलता है कि एलिया करमेल पर्वत पर स्वर्ग से आग गिराया। करमेल पर्वत पर एलिया ने क्या गिराया? आग गिराया और वेदी को भस्म कर दिया। वेदी को क्या किया? भस्म कर दिया। तो इस प्रकार मूसा और एलिया दोनों परमेश्वर के पर्वत से जुड़े हुए, दोनों क्या हैं? परमेश्वर के पर्वत से जुड़े हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 के 31 में एलिया और मूसा
महिमा सहित दिखाई दिए और यीशु के सामने चर्चा कर रहे थे। यीशु के सामने क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। इस बात को प्रभु यीशु अपने चेलों पर भी प्रकट किया। उसके मृत्यु के बारे में एलिया और मूसा परमेश्वर यीशु मसीह से बातें कर रहे थे और इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 21 में इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम में दुख उठाना, यीशु मसीह का यरूशलेम में दुख उठाना, क्रूस पर मारा जाना और उस तीसरे दिन पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह का यानी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, उसका पुनरुत्थान होगा। इसका वर्णन मिलता है। सातवीं बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 4 में। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। पतरस कहता है यीशु मसीह से कि यहाँ रहना कितना अच्छा है प्रभु, यहाँ यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 21 और 23 में इसमें कहा गया है कि यीशु ने पतरस को डांटा। यीशु ने पतरस को डांटा, इसलिए वह अब कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ 3 तंबू बनाएंगे, यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ 3 तंबू बनाएंगे। पतरस देखो कितना लालची है। पतरस यीशु का सम्मान तो करने के साथ साथ अपना स्वयं का आराम से रहने की योजना भी बना रहा है। ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 5 में हम देखते हैं, वह बोल ही रहा था, पतरस ऐसा बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। A voice came out of the cloud. A voice came out of the cloud while Peter was still speaking. जब पतरस बोल रहा था, यानी बोल ही रहा था, तो उसको रोका गया। मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 17 में इस प्रकार लिखा है, यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से आकाशवाणी आया। यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तो उस समय स्वर्ग से आकाशवाणी आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ दूसरी बार परमेश्वर अपने शब्दों को दोहराता है और उससे जोड़ा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। तो हमें भी परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर ने प्रकट किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने प्रकट किया कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का प्रिय पुत्र है जिससे वह अत्यंत प्रसन्न है। जो हमें परमेश्वर के अधिकार के साथ सिखाता है, जो परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ जो हमें सिखाते हैं, हमें उनकी सुनना चाहिए। जो परमेश्वर की अगुवाई में जो आपको वचन सुनाते हैं, उनकी हमको सुनना चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक 2 के 7 में इस प्रकार का वर्णन है, 3 आयत है ना। तू मेरा
पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। यशायाह 42 के 1 में वर्णन मिलता है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। व्यवस्था विवरण 18 के 5 में लिखा है, तू उसकी सुनना। इब्रानियों 1 से लेकर 3 तक के इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मूसा के द्वारा बातें किया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी बातें किया। अब वह पुत्र के द्वारा बातें करता है। Behold a bright cloud overshadowed them। 5 के दूसरे भाग में लिखा है कि इसकी सुनो। किसकी सुनना है हमको? परमेश्वर की सुनना है। बादल मूसा के अनुभवों को बताता है। बादल मूसा के अनुभवों को बताता है। जब वह सीनै पर्वत पर था, बादल ने पर्वत को ढांप लिया। बादल को क्या किया? सीनै पर्वत को ढांप लिया। और परमेश्वर मूसा को बादल के बीच में से बुलाया। परमेश्वर ने मूसा को कैसे बुलाया? बादल में से बुलाया। जंगल में परमेश्वर दिन के समय बादल के खंबे के रूप में और उसके साथ रहता था। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। निर्गमन 40 के 34 और 35 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। बादल का तेज कहाँ भर गया? जो यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। पूरा तेज उस तंबू में, जहाँ मिलाप वाला तंबू था, उसमें परमेश्वर का तेज क्या हो गया? पूरा भर गया। तो उसमें मूसा प्रवेश नहीं कर पाया। पहला राजा 8 के 10 और 11 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के भवन में बादल भर आया, इस कारण सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 17 में इस प्रकार लिखा है, दिस इज़ माई beloved son in whom I am well pleased। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा के समय जो बोला था, ठीक वही बात को परमेश्वर ने दोहराया। परंतु यह स्पष्ट नहीं था जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उस समय किसने सुना। परंतु अब प्रभु स्पष्ट रूप से अपने चेलों से कहता है, तुम इसकी सुनो, लिसन टू हिम। व्यवस्था विवरण 18 के 15 में इस प्रकार लिखा है, मूसा ने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसकी सुनना। परमेश्वर ने मूसा ने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तेरे भाइयों में से, यानी मूसा को कहा, तेरे भाइयों में से मेरे में से एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के 27 में इस प्रकार लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। तो हमें परमेश्वर की सुनना है और उसके पीछे हो लेना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 में इस प्रकार लिखा है, आशीषित है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आशीषित है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, वो व्यक्ति आशीषित है। 9वीं बात को हम देखेंगे कि ये मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 6 में।
चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। The disciple were very afraid. The disciple were very afraid. चेले अत्यंत डर गए। वे मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। परमेश्वर या स्वर्गदूतों का सामना करते समय डर एक सामान्य प्रतिक्रिया। डर लगता है ना। परमेश्वर क्योंकि अगम्य ज्योति वाला परमेश्वर है और स्वर्गदूत, ठीक है, स्वर्गदूतों का सामना करते समय डर एक सामान्य प्रतिक्रिया है। एकाएक चमकीला चमकदार वस्तु हम देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। उसी प्रकार उसके यीशु मसीह के जो चेले थे वो डर गए। एक सामान्य प्रक्रिया। मत्ती रचित सुसमाचार 14:26 में इस प्रकार लिखा है, चेले यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर, यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तो उसके चेले क्या हुए, डरने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28:1 से लेकर 1 से लेकर 4 तक के, स्वर्गदूत को देखकर पहरेदार भय से काँप उठे। स्वर्गदूत को देखकर पहरेदार क्या हुए, काँप उठे और मृतक के समान हो गए। लूका रचित सुसमाचार 1:13 में भी जकरिया का वर्णन मिलता है। जकरिया के बारे में देखते हैं। जकरिया से स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो। लूका रचित सुसमाचार 1:30 में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि भयभीत ना हो। लूका रचित सुसमाचार 2:10 में स्वर्गदूत ने चरवाहों से भी कहा। जब क्रिसमस का जो सुसमाचार सुनाया जाता है उसमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में वर्णन है, तो उसमें भी जो स्वर्गदूत चरवाहों को कहा कि डरो मत। 10वीं बात को हम देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 17:7 में लिखा हुआ है। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो डरो मत, उठो डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, बट जीसस केम एंड टच देम। डरो मत, यीशु मसीह आया है और उनको टच किया। यीशु के स्पर्श से चंगाई सामर्थ है, चंगाई की सामर्थ। यीशु मसीह जिन जिन लोगों को छुआ, यीशु ने उनको छुआ और चंगाई प्राप्त हुआ। गेट अप एंड डोंट बी अफ्रेड। यह दानियल के बारे में भी हम देखते हैं। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय का 5 से लेकर 12 तक के, इसमें देखते हैं कि जहाँ परमेश्वर ने एक परिपूर्ण स्पर्श के साथ एक भयभीत दानियल को अपने शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित किया। मत्ती रचित सुसमाचार 8:3 में प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, शुद्ध किया, छुआ और चंगाई प्रदान किया। मत्ती रचित सुसमाचार 9:28 से लेकर 30 तक के, 2 अंधों के आँखों को छुआ और वे देखने लगे। डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर भयभीत मनुष्य से कहता है, परमेश्वर जो भयभीत है, इस संसार में डर से भयभीत है, इस संसार से डर रहे हैं, तो उससे परमेश्वर कहता है कि डरो मत। यशायाह 41:10 में इस प्रकार लिखा है, डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। तो हमें परमेश्वर हमको इस संसार से डरने के लिए नहीं कहता, डरो मत कहता है। 11वीं बात हम देखेंगे 17 मत्ती रचित सुसमाचार 17:8 में वर्णन मिलता है। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी को न देखा। यीशु को छोड़ किसी को न देखा। They saw no one except Jesus। चेले परमेश्वर के महिमा को देखे और उसके आवाज़ को सुना। जो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा और उसकी आवाज़ को सुने। मूसा और एलिया चले गए। यहाँ जब परमेश्वर की आवाज़
आई, आकाशवाणी हुई, तो मूसा और एलिया वहाँ से चले गए। अब केवल यीशु और उसके 3 चेले बच गए। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग उद्धार के लिए, अब मूसा था, उद्धार के लिए क्या था? उद्धार के लिए अब मूसा या भविष्यवक्ताओं को मत देखो। उद्धार के लिए मूसा या भविष्यवक्ताओं को मत देखो, मेरे पुत्र की ओर देखो। मूसा और भविष्यवक्ताओं को मत देखो। उद्धार के लिए मूसा या भविष्यवक्ताओं की ओर मत देखो। किसको देखो? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, जो तुम्हें पापों से मुक्ति दिलाएगा, जो तुम्हें पापों से मुक्ति दिलाएगा। मूसा और एलिया केवल पाप को दिखा सकते थे। मूसा और एलिया क्या दिखा सकते थे? पाप को दिखा सकते थे, परंतु यीशु पाप को दूर करता है। मूसा और एलिया पाप को दिखा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति दिलाने आया है। मूसा भविष्यवक्ताओं की सारी बातें यीशु मसीह में पूरा हो गया। मूसा और भविष्यवक्ताओं की सारी बातें यीशु मसीह में पूरा हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 3:16 में सब धार्मिकता क्या होगी? पूरा करना, सब धार्मिकताओं को पूरा करना उचित है। मत्ती रचित सुसमाचार 5:17-18 में लिखा है, व्यवस्था को, यीशु मसीह व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया है। रोमियो की पुस्तक 8:2 में विश्वासियों के लिए यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। विश्वासियों के लिए यीशु मसीह क्या है? व्यवस्था का अंत है। जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो 3:28 और 29 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास से धर्मी ठहरता है। मनुष्य व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता है, लेकिन विश्वास से धर्मी ठहरता है। क्योंकि परमेश्वर केवल यहूदियों का नहीं, परमेश्वर केवल यहूदियों का ही परमेश्वर नहीं, परंतु अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक 8:30 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सबको विश्वास से धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर सबको विश्वास के द्वारा उनको, हम सभी को धर्मी ठहराएगा। 12वीं बात और अंतिम बात जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 17:9 में, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। ठीक है, जो आपने देखा है अब तक उसको किसी से न कहना। ऐसा क्यों कहा? डोंट टेल एनीवन व्हाट यू सा until the Son of Man has risen। मत्ती रचित सुसमाचार 16:20 में यीशु ने अपने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना, ये बात किसी से न कहना कि वह मसीहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16:21 में यीशु ने चेलों पर प्रकट किया कि वह यरूशलेम में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रकट किया कि वह यरूशलेम में दुख उठाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान होगा। तीसरे दिन वो यीशु मसीह जी उठेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 17:9 में भी प्रभु अपने चेलों से कहता है, जब तक वह जी नहीं उठता तब तक किसी से न कहे कि वह मसीहा है, किसी से न कहे कि वह मसीहा है या परमेश्वर का पुत्र है। यदि यीशु को मसीह के रूप में प्रकट किया जाएगा, यदि समय के पहले यीशु मसीह के बारे में यही मसीह है करके प्रकट किया जाएगा तो उसके कार्य में बाधा हो सकती थी, इसलिए उसने मना किया। हर बात का एक समय होता है, हर बात का एक समय होता है और उसके
पुनरुत्थान के बाद गवाही देता था। प्रेरितों के काम 1:8, प्रेरितों का काम, इसको निकालिएगा, प्रेरितों के काम 1:8। इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो हमें जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती है तो हमें प्रभु की गवाही देना है, ठीक है। इसका देख सकते हैं, इस अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का रूपांतरण के बारे में इस मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का रूपांतरण कैसे हुआ। यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। रोमियो की पुस्तक 12:1 और 2 में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमको जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को सौंपना है, चढ़ाना है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, यह हमें बताती है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये बताती है कि यीशु ने क्या किया। यीशु ने क्या किया? चंगाई करते हुए फिरा। हमें ये बताती है कि परमेश्वर इस धरती में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतों में से जी उठा। और हमें ये भी बताता है कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। और प्रेरितों के काम 7:56 में इस प्रकार लिखा हुआ है, स्तिफनुस ने यीशु को देखा और कहा, प्रभु आ रहा है। स्तिफनुस ने क्या कहा? प्रभु आ रहा है। प्रेरितों के काम 9:3 और 6 में इसमें वर्णन मिलता है, साहुल ने यीशु मसीह को देखा और उसको सुना। यूहन्ना 14:1 और 3 में, मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से जगह है और हमको आने के लिए पुकारता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी इच्छा के अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष हो। गीत के लिए निकालेंगे 588, आशीष तुझसे चाहते हैं। इसी समय अपनी भेंट समर्पित करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नलिया का बाशो हमको अपनी दाता। कोई
हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। अंधे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे ही प्यार को चाहते हैं, उसे ही प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर आपने दर्शाया पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, चेलों पर प्रकट हुआ। उसी प्रकार पिता परमेश्वर जब आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस वर्तमान युग में भी प्रभु यीशु मसीह जब जैसे पहले के समय में जैसे कार्य करते थे पिता परमेश्वर, अभी वर्तमान समय में भी आप अपने बच्चों के जीवन में कार्य करते हैं पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपके वचन के अनुसार, आपके आज्ञाकारिता के अनुसार चलते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ये चिन्ह और चमत्कार देखे जाते हैं पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता, इस पूरे संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर आप हमारी सुधि लीजिए पिता। हम आपके वचन के अनुसार हम चले पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिल सके। सहायता मदद कीजिए पिता। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, विशेषकर हम धन्यवाद करते पिता इस कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए पिता। हर एक शत्रु शैतान की हर एक युक्ति से बचा के रखिए पिता परमेश्वर, ताकि इस कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा हर एक लोगों के जीवन के द्वारा हो सके। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता ऐसी ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, कि हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने आप को ही पिता बचाने वाले ना हो सके। इस संसार में जो पिता परमेश्वर शैतान के हर एक बंधनों में, हर एक तकलीफ़ों में बैठे हुए पिता परमेश्वर, उन तक पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर बांटने वाले हो सके। हे जीवित सामर्थ्य पिता, हमारे इस कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया बनाइए पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों के पल्लू को पकड़ कर पिता परमेश्वर आपके भवन में आने वाले हो सके। हम में से हर एक को ऐसी ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दीजिए पिता, कि आपका वचन पिता परमेश्वर लोगों तक के बांटने वाले हो सके। सिर्फ पास्टर और प्रचारक का ये कार्य नहीं, लेकिन हम में से हर एक का ये कार्य है पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है पिता परमेश्वर, उस कार्यों को पिता परमेश्वर अपने तक के पिता परमेश्वर ना रखे पिता। हमारी गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर हम औरों तक के आपके नाम का प्रचार कर सके पिता, और हर एक का जीवन पिता आशीषित जीवन हो सके। हे पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पिछले समय में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हुए आ रहे थे पिता परमेश्वर, कि आपने परमेश्वर से की गई हर एक प्रार्थना पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में होती है पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हम यीशु से प्रार्थना किया पिता, कि हर एक जो कर्मचारी थे पिता, उनके लिए पिता सिविलियन के लिए प्रार्थना किया गया था, सिविलियन हो गया। और पिछले समय में पिता परमेश्वर हमने परमेश्वर यीशु आपसे प्रार्थना किया गया था कि पुरानी जो पेंशन योजनाएं पिता यीशु के नाम से हमारे जीवन में जोड़ दिया जाए। और पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर, कि पुरानी पेंशन योजना हर एक कर्मचारियों के जीवन में पिता जोड़ दिया गया पिता परमेश्वर। ये अद्भुत कार्य सिर्फ आप कर सकते पिता, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आँख ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो चित्त में नहीं चढ़ा पिता, ऐसे अद्भुत बातों को पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में करते पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता। ये जीवित सामर्थ्य पिता, विशेषकर पिता आज के
भेंट के लिए धन्यवाद करते पिता। आपके बच्चों ने पिता अपने कमी घटियों में से पिता आपको आपके सेवा के लिए जो भेंट अर्पित किया पिता, उसको आप कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। जिन हाथों ने दिया पिता परमेश्वर, उनको पिता आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक लौटाने वाले हैं पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर है। जितने सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस भेंट के द्वारा आपकी ज़रूरतें पिता, आपकी चर्च की ज़रूरतें पिता, आपकी सेवा के लिए हर एक कार्यों में पिता इस भेंट को लगाया जा सके, जिससे कि पिता आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता, हेतु आत्मा पवित्र काशु मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। जय